याद रखिएगा, हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया है, आन दी है, शान दी है, पहचान दी है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें देश को वापस देने का मौका मिलता है। दोस्तों, हम सब ये जानते ही हैं कि सरहद पर मौजूद हमारे देश के जवानों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। फिर भी हम सब चैन की नींद सो सकें, इसलिए दिन रात 24 घंटे वो मुसीबतों का सामना करके हमारी रक्षा करते हैं। अगर नौसेना के सैनिकों के जीवन की बात करें तो उनका जीवन भी आसान नहीं होता। इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों में रहने वाले नौसेना के सैनिकों की जीवन शैली के बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको समुद्र तट से दूर पानी की गहराइयों में लिए चलते हैं और पनडुब्बी में रहने वाले इन सैनिकों के जीवन से जरा करीब से रूबरू करवाते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिन लोगों को पनडुब्बी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि पनडुब्बी यानी सबमरीन एक तरह का वाटर क्राफ्ट होता है। इसकी खासियत यह है कि ये पानी के ऊपर चलने के साथ साथ पानी के कई फीट नीचे भी चल सकती है। इसलिए इसे इतने मजबूत तरीके से बनाया जाता है कि वो पानी के अंदर लाखों टन के पानी के दबाव को सहन करने में सक्षम रह सके। कुछ पनडुब्बियां तो समुद्र के 300 फुट से ज्यादा गहराई में भी बड़ी आसानी से चल सकती हैं। अब अगर पनडुब्बी के इतिहास की बात करें तो साल 1620 में एक डच वैज्ञानिक कॉर्नेलिस ड्रेबल ने पहली बार सबमरीन का आविष्कार किया था। उस दौरान इस पनडुब्बी को लकड़ी की मदद से बनाया गया था और इसके ऊपर के हिस्से को चमड़े से कवर किया गया था। ये 3 से 4 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। तब उस वैज्ञानिक ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उसके द्वारा बनाई गई पनडुब्बी का इस्तेमाल फ्यूचर में पूरी दुनिया युद्ध के लिए करेगी। इसके बाद तरह तरह के सबमरीन को बनाने की और भी कई कोशिशें की गई और कई लोग इसमें कामयाब भी हुए। उन्हीं में से एक थी साल 1775 में अमेरिका द्वारा बनाई गई सबसे पहली नौसैनिक पनडुब्बी। इसे पारदर्शी बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल नौसैनिक युद्ध के लिए कर सके। बाद में वक्त के साथ साथ पनडुब्बियों में भी बदलाव होते गए। गैसोलीन, डीजल की मदद से चलने वाली पनडुब्बी साल 1950 के बाद परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से काम करने लगी। हम आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कई देशों ने पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया था। फिर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, वैसे वैसे पनडुब्बी से जुड़े भी कई विकास हुए। अब समुद्र में छुपे दुश्मनों को ढूंढना और सबमरीन की स्थिति को जानना और भी ज्यादा आसान हो चुका था, क्योंकि अब इसको बनाने के लिए काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी अब तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि साइंटिस्ट्स ने समुद्र के पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली सबमरीन का भी आविष्कार कर लिया है। इसलिए अब पनडुब्बियां सिर्फ कुछ हफ्ते नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। दोस्तों, पहली पनडुब्बी से आज की पनडुब्बी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एक बात फिर भी पहले की पनडुब्बियों और आज की पनडुब्बियों में कॉमन है, वो ये कि आज भी पनडुब्बियों में रहना लोहे के चने चबाने जैसा है। वैसे तो हमारे देश के जवान आसमान, पानी और जमीन तीनों ही जगह पर मुश्किल परिस्थितियों में रहकर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो पानी से हजारों फीट अंदर अपना बसेरा करके हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और इसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आप में से कई लोग नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट कमांडोज यानी कि मार्कोस के बारे में जानते ही होंगे, जो जमीन के और पानी दोनों में ही टफ कंडीशंस को सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। अंडर वाटर रहने के लिए इन्हें पानी के किनारे अलग तरह के पुशअप्स जैसी ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है और पानी के अंदर सांस रोकने जैसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद देश के सैनिकों को पानी की गहराई में सूरज की रोशनी का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता और बाहरी दुनिया से भी इनका संपर्क टूट जाता है। इसके कारण कई बार लंबे समय तक अंडर वाटर रहने के बाद इनका मेंटली डाउन हो जाना भी स्वाभाविक होता है और सूरज की किरण हफ्तों और महीनों तक न मिलने की वजह से कई बार इनके हाथ पैर भी जकड़ जाते हैं। लेकिन कोई भी स्थिति हो, इन्हें
दिए गए काम को पूरा करना ही होता है। अब क्योंकि पनडुब्बी में तमाम तरह की मशीनें होती हैं, ऐसे में सैनिकों के रहने के लिए जगह काफी कम होती है। इतना ही नहीं, मशीन्स के चलते यहाँ काफी हीट जनरेट होती है, तो चाहकर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाते। ऐसे में कई बार तो वो मिसाइल्स और बॉम्ब्स वाले जगह पर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि पनडुब्बी में वो एक लौती ऐसी जगह होती है, वहां बहुत गर्मी नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये कोई मिशन पर आए हैं तो सोने को भी इन्हें काफी कमी मिलता है। देश के रक्षक सिर्फ 4 से 5 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन्हें खुद नहीं पता होता कि जब ये मिशन पर जाते हैं तो वो निश्चित कितने दिनों तक समुद्र के अंदर रहेंगे, और उसकी कोई भी डिटेल्स इनके परिवार वालों को नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, ये सब मुश्किलों के अलावा भी यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है बाथरूम की। इन बाथरूम ब्रेक्स भी काफी कम मिलते हैं। काफी कम समय में ही इन्हें अपने रोजमर्रा का रूटीन कंप्लीट करना होता है। पानी के अंदर रहने के बावजूद यहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही इन्हें मुश्किल से एक बार नहाने को मिलता है, और नहाने के लिए सिर्फ 3 से 4 मग से दिए जाते हैं। हालांकि बिना नहाए कोई समस्या ना हो, इसलिए इन्हें खास तरह का कपड़ा दिया जाता है। नॉर्मल कपड़ों से अलग उसमें खास तरह का केमिकल होता है, जो हफ्तों तक पहनने के बाद भी आपको बैक्टीरिया से दूर रखता है। अगर खाने की बात करें तो पनडुब्बी में खाने का सिर्फ लिमिटेड स्टॉक होता है, इसलिए दोबारा सर्विंग लेना तो इन्हें नसीब में होता ही नहीं है। वैसे इनका खाना भी हमारी तरह ही दाल रोटी सब्जी होता है, बस फर्क ये होता है कि हमसे अलग इनके खाने में कम मसाले और तेल डाले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा तेल मसाला और तड़के के चक्कर में ज्यादा धुआं उठता है और उसे पनडुब्बी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और क्योंकि इसके अंदर कई बैटरीज भी होती है। ऐसे में एक गलती से निकली चिंगारी भी पूरी पनडुब्बी में आग लगा सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इन्हें न चैन से नहाने को मिलता है, न चैन की नींद मिलती है, न खाने को ढंग से मिलता है। जहाँ एक और हम सब खाते समय हंसते बोलते रहते हैं, टीवी देखते हैं और 1 घंटा खाना खत्म करने में लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन सबको अपना खाना महज 12 मिनट में खत्म करना होता है। इन सब मुश्किलों के साथ साथ पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि एक सैनिक द्वारा की गई छोटी सी चूक सभी की जान को जोखिम में डाल सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पनडुब्बी के अंदर रहने वाले नौसैनिक अपनी जान को हथेली में रख कर हम सबकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये सब देख हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे देश के सैनिक जो जमीन, वायु और समुद्र में दिन रात डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें, उन्हें हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। वैसे क्या आप हमारे देश की सबसे बड़ी सबमरीन का नाम जानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें